ओम श्री गणेशाय नमः। आइए भक्तों जानते हैं अखुर्त संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, परंतु पौष में करने का इसका विशेष महत्व है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत में इस दिन व्रत रखने वालों को स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने के पश्चात दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, गंध और जल लेकर संकल्प लेकर विद्या, धन, पुत्र, पौत्र प्राप्ति, समस्त रोगों से छुटकारा और जिंदगी के सारे कष्टों से छुटकारे के लिए गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकष्टी चतुर्व्रत रखा जाता है। और गणेश जी के पूजन के दौरान पूजन में हो सके तो 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। विधि अनुसार हो तो 5 लड्डू गणपति के लिए चढ़ाकर शेष ब्राह्मणों और भक्तों में बांट दें। उनकी प्रार्थना कर आप फूल और दक्षिणा समेत 5 लड्डुओं को गणेश जी पर चढ़ाते हुए मांग सकते हैं कि मेरी आपत्ति को दूर करने के लिए इन्हें स्वीकार करें। तो अब आइए भक्तों रसपान करते हैं गणेश जी की व्रत कथा की। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के मुताबिक एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज वाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खोलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौने समझकर रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाते रहे। इससे रावण को बेहद ज्यादा पीड़ा होती थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से पितामह पुस्सल्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुस्सल्य ऋषि ने पता किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुस्सल्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण बोला, पिता मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करो। रावण की बात सुनकर पुस्सल्य जी बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृषासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करो। पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति भाव से इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर राज्य को दोबारा प्राप्त किया। मान्यता अनुसार श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक से रख लेते हैं तो जीवन सफल हो जाता है, सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखीमय रहता है। बोलो जय गणेश भगवान की जय।